नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें आपको मात्र 250 से 500 रुपये जमा करना होगा और 74 लाख रुपए तक आप पा सकते हैं, वही 8.2% ब्याज के साथ है और बहुत ही अच्छी आपके लिए योजना है। और इसी योजना देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना और इसी वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानकारी जानेंगे और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे को लाइक फॉलो ज़रूर कर लेना और इसी प्रकार के वीडियो हम रोज़ रोज़ लेकर आते रहते हैं। अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और इसी के साथ हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही है सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के निवास करने हेतु सबसे अच्छा तथा उत्तम विकल्प है, जिसके अंतर्गत आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग, फिर मध्यम से वर्ग और उनके आगामी भविष्य के लिए छोटे छोटे स्तर पर बचत करके बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप थोड़े थोड़े रुपये में इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे कि 1 मंथ के तो 250 से 500 रुपये आराम से कर सकते हैं और वे रुपये हमें कैसे खर्च हो जाते हैं, तो इधर से खर्च नहीं करना, डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देना। 1 मंथ का मात्र 250 से 500 रुपये कितना साग होता है। और उसी प्रकार से हम कुछ वर्षों के लिए करेंगे और उसकी शादी की उम्र आएगी तब तक हम 74 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे और उसी समय हम शादी करेंगे बच्ची की, तो हम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम लोन लेना पड़ेगा या कहीं पर जाकर मांगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जाओ अपने खाते से निकालो और डायरेक्ट हम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी प्रकार की हम जानकारी लेकर आते रहते हैं और इसी प्रकार हम शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं। सुकन्या योजना के अंतर्गत वंचित करके अभिभावक अपनी बेटियों की पढ़ाई आदि कार्यों को तो पूरा कर ही पाएंगे, साथ ही में भविष्य में उसकी ब्याह के लिए भी अच्छी खासी रकम इकट्ठे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की हम पैसे इकट्ठे करके शादी में अच्छी तरह से कर सकते हैं। बताते चले कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा शुरुआती तौर पर सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ खास बात नहीं थी, परंतु समय के बदलाव का चलते तथा लोगों के लिए आकर्षित करते हैं तो समय के अनुसार इस योजना में विभिन्न प्रकार के संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत करोड़ों संख्या में अब निवासी अपनी बेटियों के नाम पर वंचित कराने जा रहे हैं। यानी करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आप भी उठाने चाहें तो बहुत ही अच्छी योजना है। और पोस्ट ऑफिस से सबसे अच्छी बात ये है कि उनने तो इनका वंचित करने पर किसी भी प्रकार के सरकारी टैक्स लगाना नहीं है और न ही अभिभावकों के लिए अपनी द्वारा वंचित की गई राशि पर धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार की धांधली का कोई भय नहीं है। यानी आप इस बैंक की बात करें तो अभी तक तो इसने कोई धोखाधड़ी नहीं की और नहीं ये आगे करने पर मजबूर होगी और नहीं ये टैक्स ले रही है। ये बहुत अच्छी, क्या बताएं आपको, बैंक भी है और साथ में ये बहुत अच्छा लाभ देता है हर प्रकार से। और इसी प्रकार की योजना हम लेकर आते रहते हैं। अभिभावकों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बिना किसी चिंता का सुकन्या योजना मासिक या फिर वार्षिक आधार पर वंचित कर सकती है। आज हम इस अट्टे के माध्यम से सुकन्या योजना के बारे में सभी प्रकार की डिटेल विस्तार से पूर्ण बताने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पोस्ट ऑफिस के द्वारा सुकन्या योजना के संतुलित बनाने रखने के लिए कुछ विशेष नियमों को भी संशोधित किया जाएगा। निम्न प्रकार से नियम है। इस योजना में केवल भारतीय मूल निवासी अभिभावकों को इस के लिए बेटियों के नाम पर वंचित करने की अनुमति दी जाएगी। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। ऐसे अभिभावकों को जिनके परिवार में अधिकतम 2 ही बेटियां हैं, केवल उनके समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। सुकन्या योजना में बेटी वंचित खाता खोलने के लिए उनकी अधिकतम उम्र 10 वर्ष होनी जरूरी है। अभिभावक किसी भी सरकारी योजना कार्यकाल न हो और न ही कोई आहारदाता हो। पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना में निर्धारित बजट लिमिटेड है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जा रही सुकन्या योजना के अंतर्गत वंचित करने की लिमिटेड भी है निर्धारित किया गया। अंतर्गत
अभिभावक न्यूनतम या अधिकतम स्तर पर ही बचत कर पाएंगे। बताते चलें कि इस योजना में निम्नलिखित 250 रुपये से शुरू होती है, इससे कम नहीं है। और इसके अलावा ऐसे अभिभावक जिसके पास अधिक आय प्राप्त होती है वे वार्षिक रूप से यानी 1 वर्ष के अंदर 1.5 लाख रुपए तक भी जमा करा सकते हैं। बेटी के नाम पर फंड के रूप में जमा करा सकते हैं। ये बचत लिमिटेड विषय अब काफ़ी असुविधिक है। और पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना का लाभ किस प्रकार लेंगे, हम इसी बारे में हम जानेंगे। अभिभावक छोटी छोटी रकम को सुरक्षित का बड़ा रूप दे सकते हैं। उनके लिए बिना किसी हस्तक्षेप लंबे समय तक बचत करने का मौका मिलेगा। बचत राशि पर पोस्ट ऑफिस द्वारा ब्याज दर का आधार पर अच्छा खासा ब्याज भी मिल जाएगा। और अभिभावकों वाली इस योजना में बचत करने से बचत की आदत की मजबूर हो जाएगी। वे इस योजना के चलते बेटी की आगामी भविष्य में विस्तारित सहायता प्रदान करेगी। सुकन्या समृद्धि योजना बचत अवधियाँ, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत बचत किए जाने वाले एकमात्र लक्ष्य बेटी की शिक्षा तथा विवाह जैसी मुख्य कार्य के लिए वेतन सहायता प्रदान करेगी, जिसके चलते पोस्ट ऑफिस द्वारा योजना बचत की अवधि 15 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। अभिभावकों को योजना के अंतर्गत अधिकतम बेटी की उम्र 18 साल तक हो जाने तक घोषित कर सकते हैं। इसके बाद खाते में मर्चेंट पूरा हो जाएगा और पोस्ट ऑफिस द्वारा नियम के अनुसार फॉर्म भर के हम वापस पैसा उठा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं ब्याज सहित। पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना के लिए आवेदन कैसे करें? मेन तो यही बात है, आपको सब कुछ पसंद आ गया और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फार्म किस प्रकार भरें और इसी की हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। सुकन्या योजना का बचत खाता ऑफलाइन माध्यम से खोला जाता है, जिसके लिए निम्न प्रकार की जरूरत होगी। सबसे पहले अपनी बेटी तथा स्वयं के लिए प्रत्येक रूप से पोस्ट ऑफिस में मौजूद होना जरूरी है, यानी आपके साथ बेटी ले जाना जरूरी है। उधर फार्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर दोनों को महत्वपूर्ण दस्तावेज फोटोकॉपी करवा कर सुकन्या समृद्धि योजना का फार्म लगाना होगा। फार्म में पूरी जानकारी भरें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कर्मचारियों से सहायता भी ले सकते हैं। फार्म भर जाते हैं तो वेरिफिकेशन तो जमा कर दे और कुछ देर इंतज़ार करें। अब सही जानकारी होते ही आपका खाता खुल जाएगा और उसके बाद पहली बचत राशि जमा करानी होगी और इसी प्रकार पासबुक भी दी जाएगी आपको। और इसी प्रकार के हम रोज़ न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप भी खाता खुलवाना चाहते हैं आपकी बेटी के नाम पर तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको भी। और इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना और रोज़ हम इसी प्रकार की योजना लेकर आते रहते हैं। अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।